उससे उल्टा फैसला ऐसा नहीं है। हम तो भैया अपना वकील हमारा जो काउंटर लगाता है उसकी संचित इतिहास एनेक्जर वगैरह सारे लगाते हैं, जो हमारा पार्ट है गवर्नमेंट का, नियमावलियाँ ये हैं सो है एनसीटी जो है। हम भी ऐसा ना, हमारी जो डिग्री है ना, डिग्री हम थोड़ी बांटते हैं। बीए वाला यूनिवर्सिटी कराता है, हाई स्कूल इंटर बोर्ड कराता है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है तमाम उसके होते हैं। जो डीएलएड है वो हमारा वो कराता है, एनआईएस कराता है, हमारा डीएलएड भी होता है, बिहार का डीएलएड भी है, सारे ऑल ओवर इंडिया सबको बराबर कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर इस बैच के बाद लागू कर लेते हैं ना उसे 2017 के वाले बैच के बाद। विज्ञप्ति निकल चुकी होती है, बैक डेट में भी संशोधन को मान रहे हैं, हो सकता था कि उन्होंने अप्लाई कर बैक डेट को, लेकिन विज्ञप्ति निकलने से पहले उसमें ये बोला गया है कि बैक डेट में आदेश है उसमें सिंपली कि 2017 बैच से लागू हो जाएगा। कहाँ निकली विज्ञप्ति यार? विज्ञप्ति का लेटर आया 6 जनवरी, उससे पहले विज्ञप्ति अगर वाला है 6 जनवरी 2021 में लेटर आया उनका, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से भी लिखा हुआ है एनसीटी राइट से जो कर रहे हैं वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और जो यू से करके आ रहे हैं वो भी हमारा साफ मेंशन है नियम वाली में कि डाइट से करवा मान्य होगा, और वही कुछ की बात एनसीटी द्वारा लेटर तो विज्ञप्ति के बाद आया है ना, हमको जब तुम्हारा मामला कोई बात नहीं, कंटेम्प्ट हम पे होगा ना, फिर आप पे थोड़ी कंटेम्प्ट तो विभाग में होगा, विभाग जाएगा ना, तो क्या करते हो उससे कि मैं जेल चले जाऊं? ये चाह रहे ये चाह रहे हम सब जेल में खड़े हो जाएंगे, ये चाह रहे सर, तुम्हें पता है सारी सर ये चाह रहे हम सब जेल में रहें सर, सब अंदर चले जाएंगे। कोर्ट कंटेम्प्ट करें हम, फिर हम जेल के अंदर रह सकते हैं सर, यही चाह रहे हैं हम लोग बस, सही बताओ ना, सही बताओ। खुद ही बात कह रहे हैं कि मिले हुए तो आप सही बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम जो कोर्ट में रहें, जेल के अंदर अभी 40 की बात है सर, यही है इनका मतलब, यही है नियुक्ति करें जेल में रहें बस। हम काउंटर लगाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, फैसला कोर्ट कितने हम माननीय न्यायालय को बात कर सकते हैं कि आप ऐसा फैसला दीजिए। सर आप मेरी बात सुनो, डायरेक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाह रहा आपसे, आप प्रोसेस चला रहे हैं, 4 लोग और कोर्ट चलेंगे, जब तक कोर्ट आपको कोई अलग से आदेश नहीं देता तो आप उससे क्यों रोकोगे? 38 दिन में जमा किया, ये भी तो मानना है ना, हर चीज अपने मामले में मानना है, बच्चों की बात है तो मैं पूरा क्या किस प्रकार से मेरिट लिस्ट लाएंगे, उनसे एक रिक्वेस्ट मेरिट बनेगी, डीएलएड होगी, मेरिट कैसे बनाएंगे? डीएलएड एनिवर्सरी आप डीएलएड बाहर की डाइट करके डीएलएड ये भी एक तारीख के साथ बनेगी, किसी के लिए सर इसमें एक समाधान मुझे जो करना हो मैं करूंगा सर, एक समाधान सबसे फेयर लोग सेलेक्ट हो गया हमारे लिए काम होना चाहिए, बड़ा आसान केवल एनसीटी द्वारा 1 तारीख को सर एडवोकेट जनरल को ना 1 तारीख को शुरू करवा दें। खराब है सर 5 साल से पहले सर हमसे ये चाहते हैं, परसों आपके ये पास आए रिक्वेस्ट थे है कि एडवोकेट सचिव मैम के जनरल सामने से हमने खत्म करा दो सर, एजी साहब हमारा केस देखें, सरकारी बात मैम ने हम ही भरी थी उसमें। जी सर कर दो सर। तो बात खत्म हो गई सर 1 तारीख को भी हमें उम्मीद नहीं कि हमारा केस कितना लंबा जाएगा, इसलिए अगर एजी साहब के लिए रिक्वेस्ट हाँ तो सर एजी साहब को करने में क्या दिक्कत है? एक छोटे से केस में तो एजी खड़ा हो जाता है। नहीं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जो है ना, एजी साहब ही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे केस, उन्हीं की छूट सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अर्जी फर्जी केस में तो एजी खड़ा हो जाता है खुद। हेयरिंग तो होने दो, हेयरिंग होने दीजिए, तब तक के लिए उसके बाद छूट तो मिलेगा। उसके बाद क्या सुनो, जो लीगली है, जो मेरे बस में कानूनन जो एम्बिट ऑफ लॉ में है, हमने सारे स्टेप लिए। मैं कानून के बाद कोई स्टेप नहीं ले सकता हूँ, जो भी स्टेप लूंगा मैं एज पर लॉ लूंगा, और आप ये इंटरव्यूनर, ठीक है? सिर्फ 1 तारीख को माननीय न्यायालय ने डेट दे रखी है, 1 तारीख तक आपको जो है संयम बरतना होगा, माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना होगा। सर हम मैं भी बंधा हूँ सर मैं एक चीज हम एक बात कह रहे हैं ना कि 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट ने ना तो आपको भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है, और कोर्ट ने ना इनके लिए मना किया कि इनका कोई रिजल्ट रोक दो, इनकी ज्वाइनिंग, तो आपने खुद ही क्यों रोक दिया? ऐसे उनके बाद जो है, मेरी बात सुनो, अगर वो 2 लोग नहीं जाते, 6 और फर्जी लोग आकर के 6 संस्थाएं आ जाती है कि जी हमने भी ये करा हुआ है, हमने फार्मेसी की भी है, हम भी लड़ लेते हैं। मैं कैसे कह दूं किसी को
जब वो चलो गवर्नमेंट ने करवाया मैं एक बात कहता हूँ, चलो जैसे जिसने बीएड किया हुआ है, जिसने एनआईओ से, जिसने प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड किया हुआ है, अगर वो आ जाए तो एक और बोल दे कि जी मैंने फार्मेसी की भी, मैं भी कल से पढ़ाने लग जाऊंगा, तो आप उन फार्मेसी वालों के लिए भी रोक दोगे इनकी भर्ती? जब कोर्ट में जब तक नियमावली विद्यार्थी चैलेंज है, निकलती है, तो फॉर्म COT भरेगा, कैसे स्क्रीन से करता होगा होगा? वही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट ने आपको मना भी तो नहीं किया कि इनका रोक दो। ना। लेकिन हमारा पक्ष भी तो नहीं रखा। अगर अभी भी सर हमारे वकील कहते हैं सर कि रिक्वेस्ट ये थी कि 1 तारीख को ये एक जो साथ गाइड- हमारा जो केस गाइड देखें, खोली गई है, क्योंकि उसको हमें डर इस ओपन बात कर का है रखा है। जैसे आज तक अगर डेट ये नहीं NIH आ वाले रही इतनी ना, बड़ी संख्या 1 में तारीख को हमें भर्ती होने 20 वाले दिन हैं, बाद साफ डेट कहना कि मिलेगी। गाइड के बारे में थोड़ी बताएगा डर है। दिमाग साफ है ना, NIH वाले आएंगे क्लियर कर सीएससी पर गाइड का हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, है। ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे उसमें रिकॉर्डिंग नहीं नहीं होता किसी प्रशासन बात। संभव है। नहीं तो गाइड अलग चीज है, कोर्स निर्देशन अलग है। बनाते हैं ना सर। प्लीज अब ऐसा ना तुम लोग जो है जो तुम स्टेप चाह रहे हो वैसा ना मैं तो कानूनन जो करूँगा वही करूँगा। जी सर, जब नियमावली चैलेंज है तो उसके खिलाफ आप नियमित कर ही नहीं सकते जब तक फैसला लिया जाएगा। जिस जो हमारा मूल ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ में जो हमारी नियमावली है, जो रूल रेगुलेशन है, कि वही स्टेट चैलेंज हो रखा है, कैसे हो पाएगा? ठीक है सर, लेकिन एजी साहब ने देख सकते हैं ऐसा 1 तारीख को खत्म करा। सचिव मैम से भी रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने हाँ ही सर उसको करने में क्या दिक्कत है? कोई एज इतनी बड़ी पावर थोड़ी होता है कि उन्हें बता देंगे। आप नहीं कर सकते ना, तो उसको आप नहीं उन्होंने कर सकते। बोला आप- मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार बता दीजिए कि सर भाई जब आपके 2 फैसलों में वो लगातार लिख रहा है नो कमेंट, तो ज्यादा बेहतर आप एजी को बोल दो। जब नो कमेंट करने के लिए थोड़ी वहां खड़ा कर रखा है उसे कोर्ट में। कमेंट सर हमें डर इस बात का ना, 1 तारीख को भी हमें 1 महीने के बाद की डेट मिल गई, फिर हम क्या कहाँ जाएंगे सर? जहां इनका पक्ष रखने की के बात है। बाद की डेट मिलेगी। हमारे साथ तो यही मजाक हो रहा है, लड़ाई किसी और की तारीख है हम हमारे लिए। सर 1 तारीख को कैसी पैरवी होती है हमारी, हमें नहीं पता ना फिर। कर दो सर, इसमें एजी में क्या दिक्कत है? आप एक बार आपने लिख के तो देना, मानना ना मानना शासन की बात है। ऐसा है ना, एजी पे करने का कोर्ट की प्रक्रिया है ना, वहाँ सीएससी ऑफिस की, एजी ऑफिस की। अब उनको हम एकदम विश्वास तो नहीं कर सकते व्यक्त, हम कैसे कर सर सकते 1 तारीख को वो फिर सचिव नो कौन है? कमेंट हुआ और अगली तारीख मिली तब राज्य का झमेला है। राधिका मैडम यहाँ कहाँ यहाँ बैठती है, शासन में बैठती है? 22 तक तो है नहीं हम। 22 तक छुट्टी गए और 1 तारीख को लगा है, मतलब उसके बाद लगा। ना 22 के बाद एक आएगी। ये तो बहुत ही गड़बड़ है सर। आप यहाँ से लिख के भेजो, मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, वहाँ से ओके मैं करवा दूंगा। आप लिख के भेजो, आप रिकमेंडेशन भेजो राधिका जहाँ से, मैं करवा दूंगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप भेजो तो सिर्फ आप ही नहीं भेजोगे, कैसे होगा इनका भला? कहा हो जाएगा, हम भी तो मिले थे मैम से, उन्होंने कहा हो जाएगा। सर छोटे छोटे केसेस में एजी खड़ा हो जाता है भाई, बिना बात के। सर रिकमेंडेशन ही तो भेजनी है कि साहब इनकी ये मांगे 2-3 एक आध और बहाने करके या नो कमेंट वाला मामला लिख के कि सर हमें लगता है कि हमारी पैरवी ठीक से नहीं हो रही है, लिहाजा आप एजी को करना चाहें, ये तो कहोगे आप? सर दिन रात यहाँ पढ़े हैं, इतना नहीं हो पा रहा हमारे लिए। हम किसी स्टूडेंट की कंप्लेंट ऐसे लिखेंगे कि हमारी सत्य को राधिका जहाँ से मैं बात कर लूँ, बात कर लेता हूँ। दिन रात हम यहाँ पढ़े हैं, इतनी बुरी हालत में इतना नहीं हो सकता हमारे लिए इतना नहीं हो सकता। राधिका जाकर बाहर हम 2 बार खा चुके हैं कोर्ट में जाके, और धन्यवाद जी। और साफ दिख रहा है शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है इसका, फिर भी हमारे लिए इतना नहीं हो सकता। सर इसे कर दो सर, ये लो मैं बात कर लेता हूँ राधिका जाओ मैम से। सर जितना पद दिखता है उतना नहीं। राधिका जाओ मैम से मैं बात कर लेता हूँ एजी की। जल्दबाजी में आप लोग है ना, हमारा वो तो देखिए आप। सर, recommendation ही तो भेजनी है। मैं चर्चा करूंगा पहले वहाँ पर न्याय से बात करेंगे उनकी भाई इस लॉ सेक्शन से। जल्दबाजी ऐसा नहीं करी जाती ना। हाँ, छुट्टी पे हैं। इस हफ्ते से कब से छुट्टी पर तो काफी एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया। हम जब सचिवालय कुछ कह रहा था छुट्टी मिली। सर आप यहाँ से रिकमेंडेशन भेजो, वहाँ से ओके मैं करूँ, आप चिंता मत मैं कैसे आप एक प्रतिवेदन को दे दो, हम शासन को लिखना है। हाँ ये कर दो यार। प्रक्रिया से तो चलोगे। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, बताओ आपको दे देंगे। आप कोई नहीं, आप लिख रहे ये लिख दो कि सर ये हमारी पैरवी ठीक से नहीं हो रही भाई है। मेरा तो विश्वास है, देखो हम तो अपनी जो जुडिशियल प्रोसेस सर थोड़ा एक्स्ट्रा मैं विश्वास नहीं कर सकते। सर रिटायर हो जाओगे कल के दिन, ये लोग दुआ देंगे आपको। और ये जो कह रहे हैं ना जो प्रक्रिया है ना, सर एक मिनट बात, ये जो कह रहे हैं ना कोर्ट ने रोकने का एनएस वाले मामले में कोर्ट ने स्थगित किया हुआ है अभी भर्ती को, क्या स्थगित किया हुआ है भर्ती को। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा हाँ हाँ NIH की वजह से। तो अब बताइए, जब भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी तो इनके लिए कहाँ से मतलब। चलो एजी वाला तो कर दो। नियुक्ति पर हो गया था। नियुक्ति आप पर है लिखे ना दें, आप लिखे दें, हमें विश्वास है। आप लिखे यही- दें, अभी स्टे आप प्रोसेस में स्टे हाँ सर सही नहीं है। अच्छा उस पर नियुक्ति प्रक्रिया सिलेक्शन पर लास्ट नियुक्ति पर सिलेक्शन CSC से बात प्रोसेस करेंगे, है। सिलेक्शन प्रोसेस चली, जब अभी जैसे प्रोसेस है रोल सर किया। अभी आपको हाथ मिल जाएगा। ऐसा तो रूटीन से मालूम है, ऐसा नहीं होता है ना। बात कर रहे ऐसा हो नहीं कोई नहीं करता। राजी राणा की बात कर रहे हो सिलेक्शन। ना 903 है, वो तो अलग केस है ना। सर एक काम कर लेते हैं, चलो फिर अभी ये बात तय रही कि ये प्रत्यावेदन आपको एक दे देते हैं कि सर हमें नहीं लगता कि हमारी पैरवी ठीक से हो रही है, कृपया एजी को अपॉइंट कर दें। आप यहाँ से पत्र शासन को भेज दें, शासन से हम ओके कर देंगे। बिल्कुल सर। ऐसा ना, ये मेरी बात सुनिए ना, इनकी पैरवी माना एक बात है क्लियर कट, ये एक पार्टी है बाहर, फिलहाल तो ये एप्लीकेंट है ना, ये एप्लीकेंट है ना,
तो मैं इनकी बात कैसे रखूँ कि ये अपना सीधे क्यों नहीं ले सकते हम कुछ भी नहीं सर हम कैसे लिखे फिर सर, हम हम आप बात एक लीगल पोजीशन में है कि मतलब मैं बात नहीं कर रहे या एक बात आप कह सकते हो अपनी ओर से थोड़ी कर रहे हो तो चलो इनकी उस पर मत भेजो सर, मेरी बात तो सुनो, आप स्वतः संज्ञान तो ले सकते हो कि सर आप इस मामले को तेजी से करवाएं। सुनिए ऐसा ना कई चीज़ है ना कि जल्दबाजी में कोई स्टेप मान ले लिया उल्टा को उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं, ये कानून की स्थिति है ना। आज की स्थिति में जो हमारा लीगल सेल है, जो हमारा CSC ऑफिस है, मैं उस पर विश्वास व्यक्त करूँ नहीं होता ना, नहीं होता, ये नहीं चल पाएगा। सर, आप भेज तो दो एक बार। आउटसाइडर पार्टी नहीं है, ये बाहर की पार्टी सर, है, आपको भी दोनों देखने में हैं, लग रहा है, लग तो रहा है सर, एक बात मैं सुनो। इनसे मैं कैसे बोलूँ? आपने वो ऑडियो आप सुनी सही नहीं सर? करेंगे। सर आपने ऑडियो सुनी जिसमें वो कह रहे कि प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं, बस पैसे दे दो और डिग्री ले लेना डायरेक्ट। उस पर मैं क्या कमेंट करूं? किसने बोला? अब आपके क्या संज्ञान में बोला? है ना ये बातें? तो उस बारे में तो ये सक्षम प्लेटफॉर्म पे जाए ना। सबको पता है। मैंने सर आप डायरेक्टर हो सर, सक्षम तो इससे मैं ज्यादा मैंने क्या होगा? मैंने तो मैं क्या बोलूं, क्या टिप्पणी करूं उस पर? वो तो विषय से हट के टिप्पणी बात मत करो, नहीं इसी ऑडियो पे जांच बिठा के जरा SSP को लिख दो कि सर ऐसे संज्ञान में आ रहा है कि ऐसे हमारी विभाग की गरिमा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जरा जांच कर लो, 2 मिनट में बाहर हो जाएंगे। क्या मजाक है? आप यहाँ प्राइवेट को तो DLED करा नहीं रहे हो, यहाँ मान्यता दे नहीं रहे हो, और उत्तर प्रदेश वालों को बोल रहे हो कि आ जाओ जी तुम भर लो यहाँ से, तो हमारी यही वाली बदले हम थी। नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहा है। फर्जी है जो वही तो जब जांच की जाएगी। क्यों बोल रहा है किसी को कोर्ट? रोक नहीं कोर्ट सकते क्यों ना। बोल रहा है? क्योंकि हमारा सरकारी वकील कह रहा है कि नो कमेंट, इसलिए तो बोल रहा है कोर्ट। भी नहीं कर पाते। बस सर एक बात होती है, कोर्ट हमेशा रेफरी नहीं होता कि ये जीता और ये आ रहा। कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं वहाँ पर ये बोलूँ कि साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये पैरवी सही नहीं करेंगे, लिहाजा तो मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो जाएगा? क्यों होगा सर? ये कह दो कि सर हमें ये महसूस होता है। ना, ऐसा नहीं, मैं वही लिखूंगा। सर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक उदाहरण कानूनी मामलों में लीगल राय लूंगा। सर मेरी बात तो सुनो, न्याय एक जाऊंगा, न्याय से बात करूंगा। डायरेक्टर साहब मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने बहुत कोर्ट केसेस झेले। सर सुनो तो उल्टा सही पड़ जाए कल तुम कहीं तो न्याय देंगे, तुमने क्या साहब? डायरेक्टर साहब, उल्टा पड़े तुम्हारा, उल्टा हो तो मेरा। गुरुजी सुनो तो सही, मैंने बहुत कोर्ट केसेस झेले, 50 से अधिक कोर्ट मेरे पे अभी भी पेंडिंग है। एक बार मैंने अपना जज बदलवाना था, तो मुझसे जो चीफ जस्टिस उसने पूछा कि सर आप क्यों बदलवाना चाह रहे हैं, क्यों आपको इन पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा सर मेरे को पूरा भरोसा है, पर आप ये बताओ कि मुझे बदलवाने का अधिकार है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि क्यों बदलवाना चाह रहे हो? मैंने कहा साहब मैंने ये नहीं बोला कि वो गलत है, मैंने ये बोला कि इन्होंने सुनवाई की तिथि भी एक ही रखी है, मैंने एक एप्लीकेशन दी उसको सब एडमिट करने की तिथि भी एक ही रखी है और फैसला करने की तिथि भी एक ही रखी है। मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन एडमिट, सुनवाई भी उसी दिन और फैसला भी उसी दिन, ऐसा हो सकता है? बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बदल दो, अगर ये आधार पर्याप्त नहीं है तो आप मना कर दो। तुरंत जज बदल दिया उन्होंने। तो आप किसी को गलत ना कहते हुए भी एक लंबी लकीर खींच सकते हो। सर हमें ऐसा महसूस होता है कि एजी के अच्छा आप एक बात सुनो तो सही सर, शासन जाके प्रयास करें। क्योंकि हम तो आपको पार्ट बनाना चाह रहे थे। देखो ना तो आप फर्जी ऑडियो में कुछ करना चाह रहे हो, न तो फर्जी ऑडियो में कुछ करना चाह रहे हो। फर्जी ऑडियो ना, और फर्जी ऑडियो आप उसमें एसआईटी दे दें, एसआईटी दे दें। अरे आप दे दोगे तो नहीं होगा। मैं क्यों दूंगा? एसआईटी दे लो, जिसने लाया वो ऑडियो मेरे पास नहीं हुआ ऑडियो, जिसने लाया वो एसआईटी दे दे, एसआईटी विजिलेंस को दे दे, जाओ विजिलेंस को दो। सर प्लेटफॉर्म थोड़ा पर सा हुआ आप भूमिका चाह रहे हैं इसमें। दे दो उसको, मैंने मना किया। अच्छा डायरेक्टर साहब एक काम हो सकता है, नहीं समझिए, आप उस जो ऑडियो जिसने लाया, जिसने किया वो उठा करके विजिलेंस को दे दो, एसआईटी को दे दो, मैंने कब मना किया? वो तो एक नैतिकता वाली बात होगी ना कि उसमें हमारे जब बीजेपी नहीं करेंगे, हमारा कोई फर्जी अगर आता है हम चेक करेंगे, क्यों लेट करेंगे? अंदर आ गया अभी जांच करवा रहे हैं। सर 22 को मैडम आएंगे ना, 22 को तो चलो हम चले जाएंगे एक बार आके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, प्लीज कमिटमेंट मत करो, पर आप सैद्धांतिक रूप से कोई सहमत बात हो। होगी ना कब नहीं, कानून के मामले में फूक फूक कर सकता हूं मैं विभागीय मैं क्या अधिकारी कह रहा हूं, मैं लीगली हम वही कर सकते जो हमारा काउंटर में बोला हुआ, सारी बातें रखी हुई और दिन से लग गए हम करेंगे। लेकिन आप ये बोले ना नहीं प्लीज, अनावश्यक स्टेटमेंट ना गलत नहीं करो, मैं ऐसा नहीं करो। सर गलत कौन बोल रहा हमारा है? उल्टा हो जाए नहीं समझ ऐसा प्राइवेट बीएड कॉलेज वाले वो तो गलत बोल रहे हैं, आपको कोई इनको गलत बोल रहे हो जो आप मैं उसका कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं न्यायालय के फैसले पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कोई उल्टा हो जाएगा फिर ये मेरे हमारे भाई के साथ तुमने करवा दिया। तुम्हें क्या मतलब था? तुम तो लोग जानते अब ये बोले उल्टे कानून का स्टेम क्या बात कर रहे हैं आप 1-9 तक वेट कर सकते करिए, अगर नहीं है बात है आप अपने स्तर पर स्टेप ले सकते। स्टेप मैंने कानूनी स्टेप बोलता है, आप इंटरव्यूनर हो, ठीक है, आप स्टेप लेने में स्वतंत्र हो। क्या स्टेप लोगे? आपका वकील बताएगा, आप वकील बताएगा राय, हम नहीं बोलेंगे। हम जब सचिवालय गए थे, मैं भी वकील को पूछता हूँ, CSC को पूछता हूँ, एक एडवाइस दे दिए हम सचिवालय, मैं एडवाइस भी नहीं दे पाऊंगा इस बारे में। आज मामला ऑफ द रिकॉर्ड ही दे दो सर। न्यायालय में मामला मैं एडवाइस नहीं करता। नो कतई नहीं। आज तो मैं आपसे बात इस तरह कोई बात करूंगा नहीं इस तरह सिमाजी डायरेक्टर ऑफ द रिकॉर्ड ही एडवाइस दे दो। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई कोई स्टेटमेंट नहीं, कतई नहीं बोलूंगा। इन परिस्थितियों में मैं नहीं बोलूंगा।
अब नहीं बोलूंगा मैं, एसी के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, यहाँ से कहते हैं नहीं नो होगा, सिंगल शासन वर्ड। से होगा। जिसे स्टेप लेना वो स्वतंत्र स्टेप लेने सर मेरी बात लीगली नहीं सुना जी, आप मेरी प्राइवेट डीएलएड वाले जो हैं यूपी वाले मैं नहीं उनके लिए भी कुछ हमने नहीं नहीं बोल कहा, हमने नहीं, वो एनसीटी की गाइडलाइन है, एनसीटी सबको मानता देती है, गवर्नमेंट करती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो विभागीय अधिकारी हूँ, जैसे नियमावली होगा हम पालन करेंगे, हम जियो का पालन, जियो नहीं बनाता। सर 2017 में जब ये भर्ती हुए थे तब तो यही लिखा था ना सरकारी डायरेक्ट वाले जो है सिंगल वर्ड नो नो कभी नहीं बोला मैंने, कभी नहीं बोला, कब नहीं तो अंदर कर दिया। सर आपका मानना है हमारे बच्चे बदल थोड़ा है। प्राइवेट वालों की तरह है, कहाँ भले सरकारी नहीं हूँ मैं, जिससे नहीं जिम्मेदारी है ना ना ना, जो कानून मैं करूँ वही करूँ, लीगल के बारे में जाऊँ कतई नहीं। प्लीज आप खत्म हो जाए वो तो सोचा सर आपको बताइए तो वो नहीं आ रहे, वो हमने लड़ा ना, माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, हम एक तरह आप ये विश्वास नहीं है, आप स्टेप ले सकते हैं, आप स्टेप ले सकते हैं, केस ट्रांसफर, जैसे मॉडलिंग का केस ट्रांसफर जो भी करना जो दैट योर राइट, राइट अपना राइट अपनी रेमेडी आप ढूंढिए। सर मैं अपनी बात करूँ ना सर, सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, 4 साल हो गए, आज 5 ये मेरा स्टार लगने वाला मेरा होता कोई सर। विषय वस्तु नहीं है सर, हमने तो अप्लाई कर रहा है, लोग नौकरी कर रहे हैं, जोड़ जो नहीं हरिश्चंद्र वाले जा केस की बात आ रही है ना, उस वहाँ पे भी विभाग अब की इसमें कमी। ज़्यादा इस पे ज़्यादा स्टेटमेंट मैं आपने दे पाऊँ, मैं कुछ नहीं बोल सर हम ये चाहते हैं 1 तारीख के लिए आप सीएससी अगर देख रहा है केस तो वहाँ बोलो कि 1 तारीख को कम से कम जो हाँ, PIL है उसका तो कुछ भी उसका फैसला है उसका तो फाइनल कर काउंटर दो। भी सर लेट हो जाता है, 28 दिन के समय के बाद लग जाता है सर अब दिक्कत तो 1 महीने का टाइम बढ़ा मिलेगा, दिया हम सर नहीं वो तो झेल यहाँ का पाएंगे। काम था उसको मैं सर ये तो उसको कह भी सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है सीमा कि जी, अगर ना, ये ना, चीज ना, करेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर ना, सुनवाई होगी। ना कतई नहीं बोलूँगा इस बारे में, मैं इसलिए कि मैं विभागीय अधिकारी हूँ, हमारा लीगल सेल है, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का है, मैं ये स्टेटमेंट कतई नहीं दे सकते, आप नहीं कर सकते, कतई नहीं, वो कानूनन मेरे लिए कानूनन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, माननीय न्यायालय में चल रहा है, आप स्टेप ले सकते हो, अपनी स्तर से स्टेप ले सकते हो, ये मैं एक पार्टी हूँ, आप एक पार्टी, यू कैन सर फायदे क्या, देखो कुछ दिन बाद आप रिटायर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, क्या जवाब दोगे आप? नहीं आपको भी लग रहा है कि सैद्धांतिक रूप से ये गलत हो रहा गवर्नमेंट है। फंसा दो, मैं रिटायर हूँ, मैं रिटायर होना नहीं, सर अगर रिटायर अगर मैं रिटायर जाऊँ क्या हो जाएगा, किसी घर चलना होगा, घंटे में अंदर हो जाते हैं बच्चे अभी क्या पैसे नहीं हुआ। सर मेरी बात हुई थी एनआईओएस वालों से बात हुई थी, जी, मैं मेरी बात तो एक काम हो सकता है भाई, एक सेकंड सर मेरी बात तो सुनो, ये सब बातें आपसे करने से पहले मेरी सबसे बात हुई, एनआईओएस वालों से भी बात हुई, मैंने बिठाया उनको साथ में, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये जो डायरेक्ट डीएलएड वाले हैं आपको लगता है कि इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बोले हाँ सर लगता है। बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे, डायरेक्ट डीएलएड वाले 500-600 हैं, आप कर लो इनको, इनसे तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बीएड वालों को इनसे दिक्कत नहीं है। एनआईएस वालों ने मुझसे साफ बोला कि इनसे दिक्कत नहीं। एक काम किया जा सकता है, एनआईएस वाले पदाधिकारी, डायरेक्ट डीएलएड वाले पदाधिकारी और बीएड वाले, इन सबको आपस में बिठा दिया जाए। उन्होंने कहा भाई पद है इतने रिक्त, इतने ऑलरेडी भर्तियां निकली हुई है, और ये टोटल अब तक जो क्या बोलते हो आप लोग, टीयूटी, सीटेट और यूटेट, ये वाले जो प्रशिक्षित प्राप्त हैं जिन्होंने ये कर रखा है, ये वाले कुल इतने हैं, मतलब मेरे ख्याल से 315 के आसपास ये एनआईओएस वाले हैं, 519 के करीबन ये हैं, और कुछ बीएड वाले, ये सब मिला के उतने भी नहीं होंगे जितने पद रिक्त हैं। प्राथमिकता इनको देते हुए सेकंड नंबर एनआईएस या डीएलएड वाले बीएड वालों में से एक को करके, और ये सारे लोग कोर्ट से केस वापस ले लेंगे। सर 26,000 आवेदन पत्र आ गए, पूछेगा जरा कहीं वो किसी सर कोई इनके खिलाफ कोई गया है? आवेदन पत्र रखे सर वो आपस में गए कोर्ट, आपस में कोर्ट गए, डायरेक्ट डीएलएड वालों से किसी का कंपटीशन नहीं है। में कॉम्प्रोमाइज हमारा भी नहीं होगा, हम तो सर, डायरेक्ट एक नौ की वेट कर रहे खराब हो रहा हैं, है। कोर्ट में मामला है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कैसे, मैं कैसे बोलूँ कॉम्प्रोमाइज के बारे में, से जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ऑफिसर में जब कोर्ट जो फैसला जरूर करेंगे। सर एक चीज हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं कि उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कौन सा सर कंटेम्प्ट हो जाता है किसमें हमारे लिए? तो हाँ ना कुछ नहीं, मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता हूँ, मैं वही स्टेप लूँगी जो मेरे सर, उसमें जो समस्या क्या मेरा है? लीगल सेल, न्याय विभाग हम तो करेंगे, मैं सर, उसमें समस्या क्या है सर? मैं ऐसा स्टेप नहीं ले सकता हूँ, हमें ये रिक्वेस्ट करनी कर ही नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन सर हमारे आपसे बोलने नहीं पर बोल मैं रहे स्टेप हैं। है, आपसे लेकिन नहीं इनका बोल कहने रहे का मतलब अगर आप ये रिक्वेस्ट करनी तो शासन में करो, ऐसे बोल रहे हैं। शासन में आप स्टेप ले सकते हैं। शासन में आज हमारे साथी गए थे, वहाँ पे सचिव मैम बोल रहे हैं, अपर सचिव के लिए वो बोल रहे हैं ऐसा सिंहवाल जी, सबको मालूम है मामला आज से नहीं चल रहा है, लीगल है, सब जुडिस है, इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। काम आप माननीय न्यायालय ने 9 की डेट दी है, उस 1/9 की डेट तक हमें सब जुडिस में जज चेंज हो जाता है, सब जुडिस में महाधिवक्ता चेंज हो जाता है, वकील चेंज हो जाता है, सब कुछ तो चेंज हो जाता है, ये भी तो सब जुडिस के अंतर्गत ही है। हम कब कह रहे हैं सब जुडिस का मतलब है आप इसकी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर आप सकते। लोग इसको कर सकते हैं ना, आप लोग कब करें, आप लोग जाओ और आप लोग कराओ, मैं तो कुछ नहीं, मेरे क्या मतलब, मैं तो विभाग में मेरे सेवा नियमावली विज्ञप्ति निकाल रखी है, विज्ञप्ति निकालने से ये लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मामला सब जुडिस तो आपस में एक दूसरे से दिखा के बात कर लो ना। स्थगित है, नहीं वो भी नहीं कर सकते जब मामला सब जुडिस से कैसे करना है,
सब जुडिशल में स्टेप नहीं ले सकता ऐसा मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में और मैं ऐसा स्टेप दे दूँ। सर हमें ट्रेनिंग विभाग ने कराई है, हमारा सिलेक्शन विभाग ने किया है 70,000 में से। कोर्स किसी और ने किया तो फिर उनका हो गया हुआ तो नहीं अब ना मैंने जो सर वो हम बताया मेरा किस तरह से सीमा भ्रमित नहीं किया है, जाता है हम समझ दैट्स ऑल से आपसे बात की, आप भी इसको समझ लो सारे मामले बिल्कुल हमारा सुन लो सर, हमारा क्या सर डाइटो को सर बंद कराइए सर, सभी प्राइवेट करेंगे, हम भी प्राइवेट बिल्कुल सर ये हेडलाइन होना चाहिए आप लोगों ने खुद ये भविष्य बर्बाद होता है बनाया डाइट का। जब एनआईएस वाले इतनी संख्या में भी हैं हमारे पास अवेलेबल तो डाइट तो डाइट की कोर्सेज बंद करवा दी सर आपने? बिल्कुल सर ये क्यों जबरदस्ती क्यों करा रहे हैं? 70,000 डाइट बंद करा दो, बीएड बंद करा दो, जब भाई आपके ऐसा पास ना विषय से हट करके आपकी तिथि में आप डाइट बंद करा दो, वो बंद कर, ये कोई इशू नहीं है मामला सब कुछ है। जब उस कोर्स में मानने नहीं आएगा फैसला आ जाएगा उसके बाद जो है ये मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। डाइट को बंद करके अधिकार क्षेत्र मेरे पास है, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? सर ये बात डाइट को मैं बंद करा सकता हूँ। सर 1 तारीख को कोर्ट का केस का फाइनल वो तो मैं समझ में यार क्या बातें कर रहे हो आप लोग? तुम्हारी नौकरी है तो डाइट बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये क्या सीमा जी क्या बोल रहे सर हो? ये बात सुनो, कम से कम आदमी दूसरी तो मेरा नहीं, दूसरी मेरा- सर दूसरी स्ट्रीम में तो कोर्स करेगा, तुम बेरोजगार को हमने मना कर रखा है, फायदे हमने क्या मना है? किया कि कोर्स करना। आप क्या कहते सही हैं? तो कह रहे हैं। स्वतंत्र है, इतने मान्यता प्राप्त कोर्स इंडिया में चल रहे हैं, एनी वेयर आके अप्लाई कर सकते हो, स्वतंत्र है, पीआरटी के निकल तो उसमें आपकी डाइट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा वहाँ क्या? सब जगह चलता है, सभी स्वतंत्र है, इसलिए नहीं है। निकलती हमने हमारे क्या है इसका मतलब मामला कोर्ट में तो आप एनआईएस को दीजिए ना दीजिए बट शहर लेकिन हमें तो अलग कर दीजिए। विषय वस्तु को न भटकाइए, वो ना बस लगे ये है, चाहिए। आप 1 तारीख से आपको भी पहले वस्तु बोलिए। और काम भी देखना होगा, वस्तु स्थिति न भटकाइए, अनावश्यक ऐसा ना करें। सर 1 तारीख के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस दिन के लिए फाइनल मैं उस पर नहीं कर सकता, मैंने अर्जेंसी लगाई, मेंशन करवाया, 1/9 की डेट मिल गई। आप अगर कर सकते स्टेप ले सकते आप स्टेप के लिए स्वतंत्र हैं, आप ले सकते स्टेप, आप इंटरव्यूनर हो, आप भी पार्टी नहीं, मुझे क्यों पार्टी बातें कहाँ है अभी? मुझे क्यों बातें करूँ तो मैं समझ नहीं आता। नहीं सर हम पार्टी हमें हम सर इंटरव्यूनर तुम भी हो, कैबिनेट हम नहीं है, कैबिनेट में है, कैबिनेट में क्या होता है? कैबिनेट हमें तो बोलने की आज़ादी नहीं है सर। हम नहीं लगा सकते सर, एजेंसी नहीं लगा सकते सर। हम तो डिसीजन लेंगे तो हमसे हम कुछ नहीं पूछिए, कर सकते सर, आप इसीलिए तो हाथ आपका आपके आगे आपको जोड़ने इससे हानि तो नहीं हो रही है, बस सर इतना इसीलिए है। तो आपसे आप रिक्वेस्ट तो वकील ही बोलोगे ना वहाँ, हमारे वकील हैं सर, हमारे कैबिनेट वकील में हैं। आई, स्टे रोकने के लिए। जब कैबिनेट तुम्हारी स्वीकार हो गई तो तुम ही सर, जानो। जज ने हमें क्या बोला हमारे वकील को, हमने आप पे केस नहीं किया, सरकार पे किया, सरकारी वकील बोलेंगे। अब बताओ हमारे वकील कैसे बोले वहाँ पे? अब ऐसा ना इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 1/9 तक की वेट कर रहा हूँ, माननीय न्यायालय का फैसला है उसको बातें कर सकते हो, उसमें सारी स्टेप लीजिएगा, बस इतना ही। तो आप आपके वो हैं सर, आपके कोर्स तो के मैं- कराए हुए लोग। तो मैं ये आप थोड़ा हम इनके कब प्रति- क्या करें, नहीं कराया कोर्स, विभाग ने कराया है। हमने कब किया जब फाइट हो रही में है, हमारा लीगल फाइट स्टैंड हो आप रही लोग है। नहीं लोगे तो कौन लेगा सर? सरकारी अब मैंने वकील आपको नहीं बता लेंगे। दिया है, मैं उतना ही कर सकता हूँ जो कानून एम्बिट ऑफ लॉ, उसके बाहर में स्टेप नहीं ले सकता, ये भी तो- माननीय न्यायालय के ऊपर नहीं हूँ मैं। सब लोग माननीय न्यायालय के फैसले के अंतर्गत है, जो कानून भी कहेगा उसके बाद उनका सम्मान हम भी करेंगे। करेंगे तो करिए ना। सर एक रिक्वेस्ट आप है सम्मान सर, क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो सर, एक बात सुनो, हम कोई आपको एक पत्र तो दे ही सकते हैं, आपको दे सकते हैं, आप उसको शासन को भेज ही सकते हैं, तो दिक्कत मैं क्या इस है? पर जो हूँ इनके इंटरव्यू कोर्ट के मामले में आज आप स्टेप में आप स्टेप होगा, मैं कोई इस पे लिखित में नहीं दूंगा। हम आपको एक प्रत्यावेदन दे रहे हैं, आप शासन को भेज मैं दें। नहीं भेजूंगा उसे मौजूद, क्योंकि मैं लीगल है, लीगल में में नहीं क्या कर दिक्कत है? रहा हूँ, आप ऐसी जैसे कर attitude रहे हैं, भेज दो ना। जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं कानून उसमें जो मतलब सर आप बिना टिप्पणी के तो भेज सकते हो, बिल्कुल नहीं क्या भेजूंगा। बात कर दी कतई डायरेक्टर नहीं साहब? भेजूंगा, आप भेजिए, आप स्वतंत्र करने के लिए। मेरी बात तो सुनो, मैंने अगर विज्ञापन मैं आपको एक निकाल रखा चिट्ठी है। देता हूँ हमने नहीं, तो आप हाँ, शासन को भेज दोगे ना? हमने विज्ञापन निकाल रखा, मामला सब जुडिस है, फैसला आएगा। आप करने इसी में टिप्पणी के आपको साथ मैं भेज दो। आपको बातें कर सकता हूँ, ऐसा करो मैं वैसा कर सकता हूँ। आज की दिन में 1/9 की वेट कर रहा हूँ, 1/9 तक जो माननीय न्यायालय जो करेंगे सीमा जी मैं नहीं कर उसके सकता। बाद 1 महीने की डेट आएगी तो अनावश्यक रूप से मैं मेरा कोई तुम्हारा पत्र आपकी व्यवहार बात नहीं करूंगा। उससे मैं क्या बारे में मुझे कैसे जो बता कहना सकता मैं हूँ? कोर्ट में इसके बारे में कह चर्चा क्यों कर रहे हो इसके बारे में? हमने कोर्ट में कह चुके सब चीजें आपको पता है कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा? नहीं कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, बता सकते हैं आप? उसके बारे में कैसे बोल रहे हो? सर विभाग पल्ला झाड़ है। हमने जो स्टेप लिया था, ये लिया। हमने सर तो शिक्षण कराया है, बता नहीं दिया, कर सारी सकता चीज़। सर। पेड़ सीट पे क्या आप दीवाने नहीं है, पेड़ वाले आप लोग। फिर आप लोग- 10,000 वही मैं कह रहा हूँ। वाले 10,000 वाले सर को उठ गए, 10,000 वाले संडे वाले सर को उठ गए। सर कर दो सर। वो नहीं करता सीमा जी, मैं ऐसा ना अगर ऐसी स्थिति में सचिन मैं- मैडम यहाँ होती तो हम उनसे बात कर रहे होते, तो आप कतई। इतने भी काम ना, नहीं करते। वो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं कानूनी नहीं, मैं कानूनी दृष्टि में सबसे छोटा मुलाजिम हूँ, मैं नहीं करता हूँ। डायरेक्टर मतलब मैं, मेरी सीमा है, मैं कानून के ऊपर नहीं हूँ, ना कानून से इतर मैं कोई काम करूँगा। कानून जो हो सकता है मैं कानून करूँगा, न्यायालय सबके लिए माननीय न्यायालय। आज प्लीज़ एक ही शब्द में कि माननीय न्यायालय मामला है, हमें उस पर वेट करना है। आप भी अनावश्यक रूप से आपको मैं ये नहीं कह सकता तुम ये करो ना करो, आप हो गया, मैं तो वही करूँ जो कानून होगा, जो लीगल होगा। चलो सर एक काम करते हैं, 1-2 दिन सोचो आप भी इनके विषय में, 1-2 दिन बाद फिर बैठे। मैंने इस बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। जो सोचेंगे कानून से हमारा वकील सोचेंगे, उससे सोचेंगे क्या जवाब देना। काउंटर लग चुका है,
मैं काउंटर के बाहर नहीं जाऊंगा, कानून में बाध्य उसके लिए कानून कई सारे रास्ते निकल भाई, जाते हैं, आप इस दिशा में माननीय सोचिए तो न्यायालय सही। के उसके बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, जो मेरी सीमाएं हैं मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, माननीय न्यायालय का फैसला मान्य है तो भाई सर्वोपरि। माननीय न्यायालय का फैसला क्या होता है सर? आपकी पैरवी तो डिपेंड करता है माननीय न्यायालय पैरवी का कर तो रहे हैं हम लोग। कहाँ कर रहे हैं आप? नो कमेंट कर रहा है आपका वकील। आप एजी को, आप बेहतर पैरवी के लिए एजी को नियुक्त नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो माननीय न्यायालय। आपका अगर वकील ही खड़ा नहीं होगा कोर्ट पे तो भी फैसला तो माननीय न्यायालय का ही आना है। अगर मेरी बात सुनो, अगर सरकारी वकील खड़ा नहीं होता है तो भी वकील कोर्ट फैसला देगा ना। कमजोरी सर पर हरा दिया जाता है। ये तो सर जानबूझ के हराने वाली बात है। ऐसा नहीं है, कब कतई नहीं है। जो सर, आप बेहतर पैरवी के लिए तो लिख सकते हो। आज की तिथि में मैं कोई इलीगल ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। इलीगल कहाँ है? बेहतर पैरवी के लिए तो लिख सकते हैं ना। क्या दिक्कत है? वही तो कह रहे हैं। हम तो कर रहे हैं पैरवी, हम तो वहाँ काउंटर लगा चुके हैं। आप लड़ तो ये लोग रहे हैं भाई इंटरवीनर। मतलब आपके वकील जो मैं पैरवी क्या कर रहे हैं आप करना है? संतुष्ट मेरा हैं? कोई शिवाजी मेरा नहीं रोल उसमें जाता। ये तो इंटरवीनर है, 4-5 रिटें हैं और क्लब पर की सारी रिटें हैं। वो तो सुनवाई होगी तो सबके वकील खड़े होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? इंटरवीनर ये लोग हैं। सर फिर भी एक दो दिन में फिर बैठते हैं। फिर तब तक कुछ नए उसके तथ्य बाद अगर हमारे आप संज्ञान में आते हैं स्वतंत्र उसके हैं, साथ ही लेकिन पर मैं कानून के अंतर्गत आप कानून के अंतर्गत ही करना है। एक काम बाहर करते मैं हैं, नहीं जा सकता हूँ। सुनो तो सही। frankly। आप भी उसके लिए बाध्य हैं और मैं भी बाध्य हूँ। मैं 2-3 दिन में हम लोग एक काम करते हैं और जो दूसरे और ग्रुप्स हैं जो कोर्ट गए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और कोई सर्वमान्य कोई हल निकाल करके किसी जिस पे बात करते हैं। क्योंकि सर टेबल पे तृतीय विश्व युद्ध में टेबल पे बैठ के सेटल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो टेबल पे बैठ के सेटल नहीं हो सकता। एक बार बात कर लेते हैं, तब तक आप भी पूछ लीजिए अपने स्रोतों से, हम लोग भी बात कर लेते हैं। क्यों सर? लीगली गवर्नमेंट सर देखो वार्ता के रास्ते तो हमेशा खुले रहने चाहिए। आप तो बिल्कुल ही बोल के बैठ गए कि साथ तो कुछ बात ही नहीं होगी। सर मैं बोल एक तरीके से पहले मुझे समझ नहीं आया। नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मैं विषय को समझ लो, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा मैं तो बता दिया। स्टेटमेंट मत देना ना। न्यायालय कंटेम्प्ट हो गया हम मत बोलना, मैंने तो बता दिया। जोश में होश मत खोया करो तुम लोग। कहीं कोई स्टेप और गलत चला गया, कोई स्टेटमेंट डिलीवर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हम माननीय न्यायालय के मैं सब्जुडिस मामला है, मैं कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। देखा जाए आपराधिक मामला थोड़ी है। न्यायालय होता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतनी लंबी बहस करनी भी नहीं चाहिए। देखा जाए कोई गलत स्टेटमेंट तो जाएगा, मैं जिम्मेदार सर कोई आपराधिक मामला थोड़ी है जो आप ऐसे सोच रहे हो। समाजी कंटेम्प्ट और हाई कोर्ट बहुत बड़ी बात हुई भाई। कंटेंट आपराधिक उसमें होता है सर, ऐसे थोड़ी होता है। सिविल वाले नहीं होता है, सर्विस मैटर्स में थोड़ी होता है। कंटेम्प्ट नहीं उल्टा स्टेप क्यों लूं मैं? हमको ये उनके आदेश को ऐसे तो और क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अब आप भी आ जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। एक काम करते हैं 2-3 दिन में एक बार फिर से बैठते हैं। कोई रास्ता क्या नहीं। बैठना किस को क्या करूँ मैं? मामला जब तक मामला न्यायालय में एक ही बात बोलती मैंने, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मालूम ना कोई ऐसा स्टेप ले सकता हूँ मैं, उसमें आप दूसरों को मत लीजिए। मामला हाईकोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ऐसा अनावश्यक स्टेप मत लीजिए आप, उल्टा हो जाएगा तो हम पे कंटेम्प्ट हो जाएगा। सर बहुत कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या बोलते जा डायरेक्टर साहब, ऊपर है डायरेक्टर साहब, सर आप आउट ऑफ बॉक्स तो सोचिए जरा। क्या है ऐसा ना, आउट ऑफ बॉक्स में आज की स्थिति में बॉक्स में माननीय न्यायालय के सब जुडिस में कहीं सोच ही नहीं सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आयुष वाले मामले में क्या हुआ था बताया? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अब ज्यादा मुझे न करें प्लीज, मत करिए। माननीय न्यायालय का सम्मान करें प्लीज। आप लोग जो है इस तरह मत करो। आप क्यों इस तरह का वो बना रहे हैं? सर मेरी बात तो सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे प्लीज। नहीं डायरेक्टर साहब, आज आपका सम्मान है, हम लोग जा रहे हैं 2-3 दिन में एक बार फिर से बैठ के चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, माननीय न्यायालय सर्वोपरि है। एक बार 2-3 दिन बैठ के डिस्कस करते हैं, कोई रास्ता नहीं। गवर्नमेंट रुक जाओ, ठीक है सर। कितनी बार बोलते मैं मीटिंग में बैठा हूँ भाई, मैं डिस्टर्ब मत करो मुझे। रुको आधे घंटे हम खुद करो जाओ। ठीक है डायरेक्टर सर, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको मतलब संवेदनशीलता से अनावश्यक संवेदनशीलता से करेंगे जिससे कोई हल निकले सर। ऐसा कुछ पॉलिटिक्स तो हम लोग भी थोड़ा ना करते हैं। माननीय न्यायालय को मैं मत कीजिए, स्टेटमेंट है कंडेम बन जाएगा।